गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो पिछला जो हमारा वीडियो था भाई, उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 यानी कि कंटिन्यूटी जो थी हमारी उसको स्टार्ट किया था। तो आगे बढ़ते हैं, उसका जो पार्ट नंबर सेकंड है, यानी कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको बताए भी थे और करने के लिए कहा भी था। तो आई होप कि सभी ने कर लिए होंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से इसकी शुरुआत करेंगे। बीच में हमने 8वां और 9वां क्वेश्चन छोड़ दिया था जो आज करवा देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। जो हमने क्वेश्चन नंबर 8वां था वो कल छोड़ दिया था। आगे देखो, जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा भाई, देखो मोड ऑफ x बाय x ये तब है जब x नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। और आगे है 0x इज इक्वल टू 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है के बराबर है तो वहाँ पे फंक्शन क्या है, 0। अब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब देखो क्या है, अगर किसी भी फंक्शन में नॉट इक्वल टू का साइन है तो उसका मतलब लेस देन के लिए भी वही फंक्शन और ग्रेटर देन के लिए भी वही फंक्शन। यानी कि जब हम लेस देन के लिए लेंगे तो भी यही लेंगे और ग्रेटर देन के लिए लेंगे तो भी यही लेंगे। यानी कि इसका मतलब है ये चीज़ 0 के बराबर नहीं है, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। अगर 0 के बराबर है तो उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे हो, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 और उसके सामने कुछ ऐसा फंक्शन हो, या तो ये मोड ऑफ x ऊपर हो या मोड ऑफ x नीचे हो, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 नेगेटिव लेके चलेंगे। अब इसको देखो ध्यान से, जो हमारा फंक्शन होगा, जब मैं इसको क्या है लेस देन 0 के लिए क्या चलूँगा, यानी कि x लेस देन 0, ठीक है। तो देखो अगर ये 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये मोड ऑफ x है, देखो मोड ऑफ x को हम कैसे लिखते हैं, जब मोड हटता है तो प्लस माइनस, ठीक है, और क्या होगा x। जब इसको लेस देन के लिए लेंगे तो माइनस का x और ग्रेटर देन के लिए लेंगे तो प्लस का x, ठीक है। इस बात को याद रखना भाई, अगर नॉट इक्वल टू का साइन है और उसके आगे की स्टेटमेंट मोड के अंदर है तो जब लेस देन के लिए लेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे और ग्रेटर देन के लिए लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन क्या होगा, ये होगा x बाय x। अब x से x कैंसल आउट, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो क्या है, 1 है। क्या है, 1। अब यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 0 माइनस h वगैरह अप्रोच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर आगे देंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। जब पॉजिटिव लेंगे, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेस देन के लिए तो क्या लेना था, माइनस का x लेना था। तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का x। अब इससे ये कैंसिल आउट होगा तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बचेगा, माइनस के 1, ठीक है। ध्यान दिया करो भी। अब देखो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से बड़ा। अब बड़े के लिए क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे और मोड ऑफ x को पॉजिटिव बाय x। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या होगी, 1। अब देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, नहीं है भाई। तो अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाय चांस मान लीजिए ये भी हो कि भाई ये भी क्या है, -1, फिर क्या करते, फिर इस फंक्शन की वैल्यू चेक कर दे, यानी कि f x यानी कि f0, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी उसके लिए फंक्शन क्या है, 0। फिर हमारा क्या होता, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होती तो f(x) यानी कि f0 की वैल्यू बराबर नहीं होती तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बिल्कुल सेम है भाई, कार्बन कॉपी एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे भी 0 पे चेक करना था और यहाँ पे भी 0 पे चेक करना है, ठीक है। देखो जो 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है
वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स, और ये क्या है, एक्स लेस देन 0, और आगे क्या है भाई, -1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ है भाई, ओके, और लेस देन के लिए है, तो इस मोड ऑफ एक्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। अब ग्रेटर देन के लिए तो माइनस की वैल्यू 1 है ही, और इक्वल टू जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेंगे वहाँ पे भी क्या है, -1। ठीक है, यहाँ से ये तीनों बराबर ही आएंगे। ठीक है भाई, ओके। देखो भी क्वेश्चन नंबर 14, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो देखो क्या है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, 3 4 5, 3 4 और 5, ये क्या है यहाँ पे, x लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और आगे क्या है, 3 1, यानी कि x 3 और ग्रेटर देन 1, और उससे आगे क्या है, x लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके लिए क्या है, इसके लिए है 5, इसके लिए है 4। ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक हो, अब देखो यहाँ पे वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी भी, जिस पे हम चेक करते हैं, यानी कि एट x इज इक्वल टू, जिसके लिए भी, उसके लिए कल भी बताया था, लेस देन का भी फंक्शन होना चाहिए, ग्रेटर देन का भी होना चाहिए, और इज इक्वल टू का भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 0 की तरफ देखो भी। ठीक है, शुरुआत यहीं से करेंगे। 0 के लिए ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू तो है, यानी कि बड़े के लिए भी है और इक्वल टू के लिए भी है। अब यहाँ पे कहीं भी देखो, क्या x के लिए लेस देन का फंक्शन है, नहीं है, तो यहाँ पे 0 पे हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ो। 1 के लिए क्या है, यहाँ पे देखो 1 के लिए लेस देन इक्वल टू के लिए है, यानी कि 1 के लिए लेस देन के लिए भी है और इक्वल टू के लिए। सेकंड लाइन देखो, यहाँ पे क्या है, x है जो 3 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। अब 1 से छोटा बराबर और 1 से बड़ा, तो हम कहाँ पे भाई 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि 1 के लिए लेस भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है। 1 क्लियर। अब 3 के लिए देखो, यहाँ पे क्या है, x 3 से छोटा है, छोटे के लिए फंक्शन है। यहाँ पे देखो ये क्या है, 10 से छोटा और बराबर, लेकिन 3 से बड़ा और बराबर। 3 से छोटे के लिए है, 3 से बड़ा और बराबर के लिए भी है, तो इसका मतलब 3 पे भी हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, फिर देखो 3 क्लियर। यहाँ से 10 के ऊपर आओ। 10 के लिए क्या है, छोटा भी है और बराबर भी है, लेकिन कहीं भी हमें 10 के लिए ग्रेटर देन के लिए फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम 10 पे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल भी नहीं है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखो एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करके बता देता हूँ भाई, 3 पे आप लोग कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होगा लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा। अब 1 से छोटे के लिए क्या है, 1 से छोटे के लिए है 3। यहाँ पे तो 1 माइनस का h भी अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ से ये लिमिट क्या है, 3 है। और आगे क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट, ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव। अब 1 से पॉजिटिव के लिए क्या है भाई, हमारे पास 4, तो ये क्या है हमारी 4। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, नहीं है, तो 1 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चेक कर लेना अभी। आगे देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम एज इट इज है भाई, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ये क्या है, 2x 0 4x, ये हमारा 2x 0 और ये है 4x। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है x लेस देन 0। सेकंड है हमारी x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो लास्ट है वो क्या है, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यू दिखाई दे रही हैं भाई, 0 भी है और 1 भी है। पहली बार तो क्या करना है भाई,
जीरो के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए, तभी चेक करेंगे। तो यहाँ से देखो x के लिए लेस देन के लिए है, यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी है, तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, फिर देखो 1 के लिए क्या है लेस देन इक्वल टू भी है और 1 के लिए ग्रेटर देन भी है, तो यहाँ पे 1 पे भी इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो एक 0 पे और एक पे दोनों पे लेफ्ट राइट और फंक्शन, लेफ्ट राइट और फंक्शन चेक करके बता देना है कि कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, आगे देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था भाई। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 भी ऐसा ही है भाई, बिल्कुल सेम। वो क्या है देखो, ये है माइनस के 2 2x और क्या है 2। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है जो x है वो क्या है लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू माइनस के 1, और आगे है -1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 1, और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे हमें दो वैल्यू दिखाई दे रही है भाई, एक तो है माइनस का 1 और एक है प्लस का 1। माइनस के 1 के लिए लेस देन इक्वल टू के लिए फंक्शन है और यहाँ से ग्रेटर देन के लिए भी है, तो इसको किस पे चेक करेंगे भाई एट x इज इक्वल टू माइनस के 1। अब देखो 1 के लिए लेस देन इक्वल टू है और 1 के लिए ग्रेटर देन भी है, तो यहाँ पे हम इसको किस पे 1 पे, ठीक है, -1 पे भी और 1 पे भी इसको चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शन, फिर एक के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इसका फंक्शन। अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अगर तीनों बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर जो 17 है भैया इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसके आने के चांस 99%। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल भाई। ठीक है, कई बार आ चुका भाई पेपर में। देखो इसने क्या बोला, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए व बी के लिए वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, जो हमारा फंक्शन है वो किससे डिफाइन है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है भाई ए एक्स प्लस का 1, क्या है ए एक्स प्लस का 1, और ये तब है जब x लेस देन इक्वल टू 3, और फिर क्या है भाई बी एक्स प्लस के 3 x ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे क्या है भाई a और b के बीच में रिलेशनशिप बताना है। अगर ये जो फंक्शन है ये क्या है भैया कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट बराबर हो या ना हो, हमें तो ये दे दिया कि ये तो कंटिन्यूस है ही। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आओ या ना आओ। ठीक है, यानी कि अगर ये कंटिन्यूस है तो यहाँ से क्या कंडीशन फुलफिल्ड होती होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है इसकी राइट हैंड लिमिट और बराबर है इसका फंक्शन, यानी कि फंक्शन एफ एक्स से क्या है f3। ठीक है भाई, अब देखो तो ओवरऑल में सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, वो क्या होगी लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव। अब 3 के लिए छोटे के लिए फंक्शन क्या है ax प्लस 1, तो यहाँ से क्या होगा ax प्लस के 1। अब यहाँ तो कुछ ना कुछ वेरिएबल है तो अप्रोच तो करवाना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 माइनस के h और h अप्रोच टू 0। तो यहाँ से अब क्या होगा लिमिट h अप्रोच टू 0, ये क्या होगा a इंटू 3 माइनस के h और प्लस के 1। अगर हम h को 0 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 3a प्लस के 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, वो क्या होगी लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या लेंगे bx प्लस के 3, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 प्लस के h और h अप्रोच टू 0। तो यहाँ से क्या होगा बोलो लिमिट
h अप्रोच टू 0 और यहाँ से b इंटू 3 प्लस के h और प्लस के 3। अगर यहाँ से h को 0 अप्रोच करवाएंगे तो क्या होगा 3b प्लस के 3। ठीक है भाई, ओके, क्या होगा 3b प्लस के 3। अब इसने क्या बोला कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब f(x) की वैल्यू चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम दो चीज़ कोई भी निकालो, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड निकालो, इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू निकालो और बराबर रखो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है भाई 3a प्लस का 1 और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस के 3। ठीक है देखो 3a माइनस के 3b इज इक्वल टू 3 प्लस का 1, तो यह क्या होगा, सॉरी माइनस का 1 होगा भाई। ठीक है, तो 3a माइनस के 3b इज इक्वल टू 2, यहाँ से 3 कॉमन। ठीक है, तो a माइनस के b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या होगा a माइनस के b इज इक्वल टू 2/3। तो इसके बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो क्या है a माइनस के b इज इक्वल टू क्या है भाई a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है भाई, देखो क्या था, अगर फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस है तो क्या होगा किसी भी दो की वैल्यू निकालो, यानी कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या f(3) पे। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हमने क्या किया है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, यहाँ से हम f(3) की वैल्यू भी निकाल सकते थे भाई। क्यों? क्योंकि छोटे के लिए और इक्वल टू के लिए तो यही फंक्शन था। ठीक है, अगर हम f(3) की वैल्यू निकाल के देखें तो देखो निकाल के देखो, जहाँ भी x है देखो इक्वल टू में ये है, वहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ से क्या होगा 3a प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा और बना सकते थे अगर हम क्या लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकाल करके डायरेक्ट f(3) की वैल्यू निकाल देते। ठीक है, वो एक ही लाइन का होता और थोड़ा सा ये, फिर ये तो सोल्यूशन था इसका। ठीक है, तो तीनों में से किसी दो की वैल्यू निकालो और बराबर रखो, वहाँ से a और b के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल है भाई। ठीक है, उसको भी आप कर लेना एक बार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो 18 है 18वां, देखो भाई जो 18वां क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद करना है भाई, कुछ नहीं है। कल मैंने बोला भी था कि भाई ट्राई कर लेना इसकी। देखो वो क्या है f(x) इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है लैम्बडा इंटू x² माइनस के 2x। ये कब है जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, और आगे हमारा 4x प्लस का 1। ठीक है, ये कब है जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसटी एट x और किसके ऊपर भाई ये बतानी है कि x इज इक्वल टू 0 पे और 1 पे। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कन्फ्यूज नहीं होना, ये लैम्बडा वैसे ही लगा रखा है। ठीक है, अब लास्ट में देखो इसने पूछा भी है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा के किस मान के लिए। यहाँ पे लैम्बडा का मान नहीं रखना है। ठीक है, ये नेगलेक्ट ही है, कुछ नहीं है इसका चक्कर, यहाँ पे बस 0 के ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, जब 0 के ऊपर चेक करेंगे तो देखो 0 के लिए लेस देन भी है, इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन सिर्फ ये लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये लेंगे, और इक्वल टू लेंगे तो जहाँ भी x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 पे तो ये होगा डिसकंटिन्यूस। अब एक के लिए देखो, एक कल भी बताया था भाई मैंने, ये क्या है हमारी नंबर लाइन है। अगर यहाँ पे ये क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1। अब इस 1 का मतलब क्या है, इससे थोड़ा सा पीछे नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए इससे थोड़ा सा आगे। अब देखो, और 0 के लिए क्या है, इससे थोड़ा सा आगे और इससे थोड़ा सा पीछे। जब हम इसके लिए चेक करेंगे तो इसके नेगेटिव का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, यानी कि फंक्शन किसका चलेगा, इसका सिर्फ ग्रेटर, यानी कि जो चीज़ 0 से बड़ी होगी वो 1 से थोड़ी सी छोटी और उससे तो फिर वो बड़ी होगी।
ठीक है भाई। यहाँ पे इसके नेगेटिव का नहीं लेंगे, कल भी यही बताया था, आज भी यही बता रहे हैं भाई। अगर एक के लिए चेक करेंगे तो 0 के लेस देन का फंक्शन कहीं नहीं चलेगा। ग्रेटर देन में ही क्या करेंगे, लेस देन में भी यही लेंगे, ग्रेटर देन में भी यही लेंगे, और इसके f(x) यानी कि f(1) के लिए भी यही लेंगे। ठीक है भाई। तो 1 के लिए जब चेक करोगे यानी कि ये किसके लिए होगा, जब x = 1। अब इसके 1 नेगेटिव के लिए भी यही होगा, और 1 पॉजिटिव के लिए भी यही होगा, और =2 के लिए भी यही होगा। ठीक है भाई। आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 को भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखो जो 20वां क्वेश्चन है उसकी तरफ देखो भाई, वो क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। f(x) = x² - k sin x और +k5। ठीक है भाई। किसके ऊपर चेक करना है, x = पाई। किसके ऊपर चेक करना है, x = पाई। ये तो क्वेश्चन है जो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। वहाँ पे क्या था, x² + k5 जो भी था, और किसके ऊपर चेक करना था, x = 2, 3, 5 जिसके भी ऊपर चेक करना था। उसमें क्या फ़ायदा था, जब एक ही फंक्शन हो उसमें लेस देन और ग्रेटर देन देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं। अब यहाँ से अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू पाई नेगेटिव। ठीक है भाई। अब पाई नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारा फंक्शन क्या होगा, x² - k sin x और +k5। ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोच करो, x = पाई - k h और h अप्रोच टू 0। ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 यानी कि π² - k sin पाई - k h और +k5। ठीक है। देखो ये तो ठीक है भाई, π² है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर फोकस करो। इसके लिए क्या करना होगा भाई, इसके लिए क्वाड्रेंट चेक करना होगा। ठीक है। हमारी पाई कहाँ पे है, यहाँ पे। इसमें से क्या है, लेस। अगर लेस है तो कौन से क्वाड्रेंट में भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है भाई, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यानी कि साइन है तो पॉजिटिव होगा। और ये देखो पाई के ऊपर वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी। तो यहाँ से ये सिर्फ क्या बचेगा, -k sin h और +k5। ठीक है। और यहाँ से ये क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब इसको 0 अप्रोच करवाओ। साइन 0 क्या होता है भाई, 0 ही होता है। ठीक है। साइन 91 होता है, साइन 0 0। तो यहाँ से ये आंसर क्या होगा, π² +k5। यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी उसका आंसर क्या है, π² +k5। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलो यहाँ पे निकाल देते हैं। क्या है इसकी राइट हैंड लिमिट, वो क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू पाई पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव के लिए भी तो फंक्शन यही है, तो ये क्या होगा, x² - k sin x और +k5। अब x = पाई +k h और h अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे रखो लिमिट h अप्रोच टू 0। ये तो क्या होगा, पाई +k h का स्क्वायर -k साइन क्या होगा, पाई +k h और +k5। ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से 0 अप्रोच कराएं, पाई +0 पाई, वो तो पाई का स्क्वायर होगा ही। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो होगा लिमिट h अप्रोच टू 0, ये तो पाई का स्क्वायर है ही। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया था भाई, पाई का स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि x का स्क्वायर है, पाई -h तो वो भी 0 होगा, पाई का स्क्वायर है। अब यहाँ से देखो पाई का स्क्वायर तो है ही, -k। अब इसके ऊपर फोकस करो। देखो पाई में अगर कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन होता ही नहीं होता, तो क्या होगा, माइनस। तो माइनस, ये माइनस पहले वाली, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, प्लस है। ठीक है। अब देखो अगर ये यहाँ पे क्या है भाई, प्लस है। ठीक है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता नहीं पॉजिटिव। पाई के ऊपर वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बचा, सिर्फ साइन h और +k5। अगर यहाँ से 0 अप्रोच करवाएंगे तो ये भी क्या होगा,
पाई स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है भाई, ओके, पाई स्क्वायर प्लस के 5, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी। बचा एफ एक्स, यानी कि जहाँ भी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, पाई। तो देखो भाई एफ पाई, ये तो क्या होगा डायरेक्ट, ठीक है भाई, पाई का स्क्वायर, आगे माइनस के साइन पाई और प्लस के 5। अब देखो जो साइन पाई है, साइन पाई का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। साइन पाई होती है 180, साइन क्या है ये 180 है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, साइन 90 प्लस के 90। ठीक है, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ देखो ये होता है हमारा 90, अगर 90 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये तो हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। 90 डिग्री पे वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल होगी, और साइन किसके अंदर चेंज होगा, कोस के अंदर। अब यहाँ से क्या है, कोस 90। ठीक है, यानी कि इस जो साइन पाई की जो वैल्यू होगी वो कोस 90 के बराबर होगी। ठीक है, कोस 0 होता है 1 और कोस 90 क्या होता है 0, तो यहाँ से साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से क्या है, पाई स्क्वायर प्लस के 5, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारी राइट हैंड लिमिट और हमारे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई। तो पाई के किसके बराबर में ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है भाई, आगे देखो, अब आप लोगों को क्या करना है भाई, 20 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक है, कल इस एक्सरसाइज को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आगे बची इसकी एक ही टाइप, क्वेश्चन नंबर 26 से 34 तक एक ही टाइप है, इसको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जितने भी करने होंगे कर देंगे। ठीक है, तो कल कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। उसके बाद देखते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हैं, वही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं फिर बोलूँगा कि भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल SSB जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।